पिताश्री, आप इस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक अति पावन भूमि है जहां मेरे गुरु परशुराम ने तपस्या की। परंतु अब ये एक युद्ध भूमि है। अब यहां तपस्या नहीं, शत्रुओं का संहार होगा। एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि उसकी कर्म भूमि, धर्म भूमि और यज्ञ भूमि होती है। मंदिर के समान पवित्र होती है। परंतु पिताश्री, मेरी दृष्टि में ये सोच एक योद्धा को युद्ध में निर्बल बनाती है। मेरा मानना है कि योद्धा जब तक क्रोधित ना हो तब तक वो प्रहार नहीं कर सकता। नहीं, क्रोध में किया गया प्रहार शत्रु से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाता है। परंतु ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आयु का दोष है। जब मैं भी तुम्हारी आयु का था तो ऐसा ही सोचता था। मेरे भीतर भी यही आक्रोश, यही क्रोध था। परंतु मेरे गुरु परशुराम ने मुझे सिखाया है कि कैसे अपने क्रोध को अपना शस्त्र बना, अपनी दुर्बलता नहीं, कि कैसे शांत मन से उस क्रोध को प्रहार में परिवर्तित करना चाहिए। पुत्र, जब भी शत्रु सामने हो तो दृष्टि में अवश्य क्रोध रखो, परंतु मन शांत रहना चाहिए। परंतु पिताश्री, आज जो मैंने देखा वो तो कुछ और ही था। जब आप पांडवों के समक्ष थे, आपके दृष्टि में क्रोध नहीं था। कोई योद्धा कैसे अपने शत्रुओं को कोमल भाव से देख सकता है? आवश्यक नहीं कि हर कोई जो हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारे विरोध में खड़ा हो, वो हमारा शत्रु हो। शत्रु हमारे भीतर होता है, जो बीते कर्मों का फल बनकर हमें सर्प की भांति डसता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीम सबसे बली है, प्रबल योद्धा है। परंतु यह भी निश्चित है कि कुमार धृष्टद्युम्न रणनीति में सबसे कुशल और प्रहार में सबसे गतिमान है। परंतु एक सेना के दो सेनापति कैसे हो सकते हैं धर्मराज? अब आप ही बताइए कि किसे सेनापति चुना जाए। मेरा निर्णय यह है कि हमारी सेना के नेतृत्व के लिए सबसे अधिक योग्य एक विकल्प शेष है युधिष्ठिर। कौन वासुदेव? सेनापति पद के लिए भीम से अधिक कुशल और कौन हो सकता है? भीम की कुशलता पर मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु हमें एक ऐसा सेनापति चाहिए जो युद्ध में गंगा पुत्र के समक्ष खड़ा हो सके। वो जिनके कारण युद्ध में विजय हमारी हो, और वो केवल एक ही जो कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्म का सामना कर सकती है। शिखंड।
मणिपाल, ये युद्ध केवल आपका नहीं, मेरा भी है। हर उसका है जिसको कौरवों के अन्याय से कष्ट हुआ है। और मैं वचन देती हूं, कौरवों को परास्त करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक समस्या अब भी सामने है वासुदेव। हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है और कौरव सेना 9 अक्षौणी। हमें कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालना होगा वासुदेव। उन पांडवों के पास 7 अश्विनी सेना है और हमारे पास 9। चिंता करने की आवश्यकता उन्हें है, हमें नहीं। यदि तुम यूं ही बैठे बैठे आनंद मनाते रहोगे ना दुर्योधन, तो शीघ्र ही ये समीकरण बदल जाएगा। ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शीघ्र ही ये समीकरण बराबर का हो जाएगा दुर्योधन। समझ गए? कैसे? मद्रराज शल्य, स्मरण है? नकुल सहदेव का मामा है वो, मामा। और हर मामा अपने भांजे के अतिरिक्त और किसी का सगा नहीं हो सकता ना? और ये बात तुमसे अधिक कौन जान सकता है? उसके पास 2-2 अक्षौणी सेना है, 2-2, और वो भी अति शक्तिशाली। वो यदि पांडवों के पक्ष में चला गया ना, तो पांडवों की शक्ति हमसे अधिक हो जाएगी निश्चित। और हाँ, कलिंग का स्वयंवर तो स्मरण है ना तुम्हें दुर्योधन? शल्य को शत्रु का क्रोध अधिक शक्तिशाली बना देता है, देखा है तुमने? देखा है ना? और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि शल्य सेना का हर एक सैनिक शल्य की इस विद्या में थोड़ा कम, थोड़ा अधिक कुशल है। ये तो चिंता का विषय है मामाश्री। नहीं होना चाहिए। शल्य को अपने पक्ष में कैसे किया जाए? है, मेरे पास एक योजना है दुर्योधन। मद्रराज शल्य अपने वचन का पक्का है, परंतु चरित्र का थोड़ा सा कच्चा। ये स्वभाव से थोड़े रसिक भी हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रसिक हैं थोड़े से। चल शीघ्रता करो सारथी, पांडु के शिविर तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? हम शीघ्र ही वहां होंगे महाराज। रथ क्यों रोका? मार्ग में कोई है महाराज। इसका साहस जो मद्रराज का मार्ग रोक सके। मद्रराज की कोई सूचना अनुजो? अब तक मामा श्री का कोई समाचार नहीं आया है। समझ में नहीं आता किस कारणवश उन्हें इतना विलंब हो रहा है। प्रतीक्षा केवल दुर्बल करते हैं नकुल, योद्धा केवल प्रयास करता है। युद्ध आने को है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रतीक्षा करते रह जाओ और शत्रु अपने प्रयास में सफल हो जाए। अभी युद्ध के नियम निर्धारित नहीं हुए हैं। किसे क्या, कब, कहां, कौन सी अनहोनी हो जाए।
पात्र मद्रराज। कौन है आप? आपकी सेविकाएं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने। किसने आपको भेजा है? वासुदेव। वासुदेव? वासुदेव को हमारा धन्यवाद कहिएगा, परंतु मुझे आज विलम्ब हो रहा है। प्रणाम। मद्रराज, क्या आप हम दोनों को दंडवीर बनाना चाहते हैं? और वैसे भी युद्ध प्रारंभ होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। मद्रराज, कहीं आप ये तो नहीं मानते कि हम इतने सुंदर नहीं हैं कि आप हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कर सके? मद्रराज, युद्ध में जाने से पहले आपकी थकान का शांत होना बहुत आवश्यक है। तो क्या आप हमें ये अवसर प्रदान नहीं करेंगे? सेवा का आनंद ले रहे हैं ना? अवश्य। मुझे आशा नहीं थी कि वासुदेव भी इतने रसिक स्वभाव के हैं। महाराज, आपका ये पात्र मदिरा से रिक्त क्यों है? महाराज, हमसे क्या भूल हुई? अभी तो आप युद्ध का आनंद उठाते रहे, लेकिन हमें भी तो आप अपनी सेवा का आनंद लेने दीजिए। प्रणिपात मद्रराज। आशा करता हूँ कि इस वासुदेव से अतिथि सत्कार में कोई त्रुटि ना रह गई हो। नहीं नहीं वासुदेव, ये तो मेरे जीवन का सबसे उत्तम सत्कार था। मैं अति प्रसन्न हूँ कि ये युद्ध मैं आपकी तरफ से लड़ रहा हूँ, और युद्ध के पश्चात मैं एक बार फिर से ये सत्कार लेना चाहूंगा। अवश्य, ऐसा सत्कार मैं आपका एक बार क्या कई बार करवाऊंगा, परंतु मैं आपसे आश्वासन नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे वचन चाहता हूं कि इस युद्ध में आप पूर्ण बल से और पूर्ण मनोयोग से हमारी सहायता करेंगे ना आप मद्रराज? आपको मेरे आश्वासन पे संदेह है? तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि जिसने मेरा ऐसा उत्तम सत्कार किया है, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि प्राण जाने तक मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। मैं दुर्योधन कौरवों की सेना में आपका स्वागत करता हूँ। तुमने सत्कार किया था मेरा, ये भ्रम में रख के मुझसे वचन लिया। छल किया है तुमने मेरे साथ, छल किया है वासुदेव ने पांडवों के साथ, छल। ये वो छलिया वासुदेव नहीं, ये है मेरा मित्र पौंड्रिक वासुदेव।
ये मामा श्री की सेना कौरवों के शिविर की ओर क्या कर रही है? ज्येष्ठ, ये सोचने का नहीं, बढ़ने का समय है। मैं तुम सबको महाराज शांत हो जाइए, शांत। आपने तो वचन दिया है, तो अब आपको कौरवों की ओर से ही लड़ना होगा और युद्ध के नियमानुसार अपने ही पक्ष के योद्धा पर प्रहार नहीं करते मद्रराज, हैं? तो आइए, कौरव दल में आपका मैं शकुनी महारथी शल्य का स्वागत करता हूं। तुम सब ने छल किया है, छल। देख लूंगा तुम्हें सबको। मामा सिंह, ये सब क्या हुआ? पुत्र नकुल, मैं मगधराज कदाचित हिचकिचा रहे हैं। आओ पांडु पुत्रों, मिलो कौरवों के नए सहयोगी से, महारथी महाराज शल्य से। तुम क्या सुन रहे हो मामा सिंह? मुझे क्षमा करें, तुम्हारे मामा श्री के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मुझे भ्रम में रखकर वचन लिया गया है मुझसे। भ्रम से ही सही, परंतु आप वचन के भार से बद्ध है मद्रराज। दुर्योधन, तुमने हमारे साथ छल किया है। मामा श्री ने सबसे पहले हमें आश्वासन दिया था। शांत विकोदर, शांत। पांडवों को आश्वासन मिला था, परंतु कौरवों को वचन मिला है विकोदर, वचन। और वचन वचन होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु यदि महाराज शैल्य वचन भंजक होने का कलंक अपने मस्तक पर लेना चाहते तो वो यहां से जा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर, तुमने तो इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया है, तो क्या तुम अपने मामा का वचन भंग करने का अधर्म अपने मस्तक पर लेना चाहोगे? बोलो युधिष्ठिर। ये सब तुमने किया है पाखंडी। सावधान, सावधान तुम।